हेलो लर्नर्स, मैं सरीना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद सरीना पर। और देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री, और जो 2023 का अभी एग्जाम होने वाला है एचटेट का पीजीटी केमिस्ट्री का, जिसकी आज हमारे पास रहेगी क्लास फर्स्ट, जिसके अंदर हम टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और वो जो आपके पास बात करेंगे तो एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के अंदर हम बात करें तो नहीं पीऊंगी। एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्लास नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये जो है आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, जो भी मिलेगा, जितना कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पे ही मिलेगा। मैं यहीं कन्वे कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चा पूछता है कि मैडम ऐप पे है क्या, ये है क्या, आपको मेरे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगा लर्न विद सरीना पर। आपको एक क्लास डेली बेसिस पर मिल जाएगी। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स, ठीक है, उनकी ट्रिक्स के साथ दूंगी। मैं पहले बोल रही हूँ कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड छोटे छोटे टॉपिक ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि आप चीजों को समझ पाएं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन चीजों को कर पाएं। ये हम प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा क्लास फर्स्ट है, इसका जो हमारे पास टॉपिक है, दैट टॉपिक इज एरोमेटिसिटी। क्या टॉपिक है हमारे पास? एरोमेटिसिटी। तो स्टार्ट करते हैं अब हम आज की क्लास का टॉपिक, और देखिएगा हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। बहुत सुना होगा हमने इस टॉपिक के बारे में। हम इसको ट्रिक्स के हेल्प से और समझने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। देखिएगा, स्टार्ट हुई है क्लास, आप धीरे धीरे कंटिन्यूटी में अगर पढ़ते रहेंगे तो यू फील द डिफरेंस। ठीक है, आपको डिफरेंस फील होगा। चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। बाकी आपके जो भी सजेशंस है आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपके कमेंट्स पर काम किया जा सके। तो हम टॉपिक पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। अब इसके अंदर भी मैं आपको ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मेरा जो पहला आपके पास पॉइंट रहेगा आज का, वो हमारे पास बुलेट पॉइंट्स की बात करेंगे हम। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के थ्रू आपको पढ़ा दूंगी। तो आज का मेरा जो पहला बुलेट पॉइंट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट मेरे पास जो रहने वाला है, वो है कि हम कैसे कहेंगे कि हमें कोई कंपाउंड दे दे तो वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। आपने देखा होगा तीन तरह के कंपाउंड हम देखते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, हम कंपाउंड्स को चेक करते हैं एरोमेटिसिटी की। तो मैं सबसे पहले यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात कैसे करेंगे। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब कहलाएगा? कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक तब कहलाएगा, उसकी फर्स्ट कंडीशन है स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। क्या कह रही हूं मैं? कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूं, स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक, स्ट्रक्चर शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक होना चाहिए, पहली कंडीशन है, और दूसरा क्या है, वो प्लेनर होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ये बात। तो प्लेनर की अगर मैं बात कर रही हूं तो ये किसमें प्लेनर? आपके पास 2D की बात नहीं हो रही, 3D के अंदर ये प्लेनर होना चाहिए। यहां पर 2D की बात नहीं कर रही मैं। ठीक है, किसके? 3D के अंदर जो है स्ट्रक्चर आपके पास क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। दूसरी बात, एवरी कार्बन, ठीक है, इन स्ट्रक्चर, ठीक है, शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हर एक कार्बन के पास कैसी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। एवरी कार्बन मस्ट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन देयर स्ट्रक्चर। हर कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए अपने स्ट्रक्चर में। कैसे समझिएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस केस में हमारे पास हो सकती है? देखिएगा, एक तो हो सकता है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड, अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड हो। फर्स्ट केस आपके पास ये हो सकता है। ठीक है, सेकंड अगर मैं आपके पास बात ये करूं कि कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन आगे यहां पर कोई भी एलिमेंट लिखा हो, उसके पास या तो लोन पेयर हो, या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या इसके ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। तो हम बोल देंगे कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है आपके पास। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास हो सकती है। तो क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन क्या? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, जो स्ट्रक्चर आपके पास है वो साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या थी? तो वो ये थी कि एवरी कार्बन शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और थर्ड आपके पास जो कंडीशन है वो ये है, इट शुड ओबे हक्कल रूल। ये किसको ओबे करे? हक्कल रूल को ओबे करे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? इट शुड ओबे हक्कल रूल, इट शुड ओबे हक्कल रूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हक्कल रूल क्या होता है। मैंने बोला कि हक्कल रूल को ओबे करना चाहिए। तो देखिएगा, मैंने बोला इट शुड ओबे हक्कल रूल। तो हक्कल रूल फॉर एरोमेटिसिटी क्या होता है? ये होता है बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है आपके पास? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सपोज कीजिएगा, और वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। n की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर के कुछ भी हो सकती है।
ठीक है, ये हो गया आपके पास किसकी कंडीशन हो गई, ये एरोमेटिसिटी की हो गई। सेकंड हम जब बात करते हैं बच्चों, तो हम बात करते हैं किस कंपाउंड की, हम बोलते हैं एंटी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं हम, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, बड़े ही ध्यान से सुनना। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन थी किसकी, एरोमेटिसिटी की, वो सेम रहेंगी। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन क्या रहने वाली है, एरोमेटिसिटी वाली सेम रहने वाली है। देखिएगा प्रीवियस स्लाइड पर, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि स्ट्रक्चर साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या थी, एवरी कार्बन शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सेम रहेगी। लेकिन थर्ड कंडीशन आपके पास क्या आएगी, थर्ड कंडीशन यहां पर वेरी कर जाएगी और ये इट मस्ट फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये क्या फॉलो करे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करे। और आपके पास यहां पर n की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होना चाहिए। तो हम उसको बोल देंगे कि हमारे पास ये जो है ना, ये कंपाउंड कैसा है, एंटी एरोमेटिक। इनकी मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी, बस एक बार आप समझिएगा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ये कंपाउंड्स होते क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं आपके पास बच्चों बात करूं, तो हमारे पास जो थर्ड आता है वो आता है आपके पास नॉन एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड आता है, नॉन एरोमेटिक। तो उसको भी देख लीजिएगा कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, अगर हम बात करें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो देखिएगा अगर आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में, कि इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को जो ओबे ना करता हो, मतलब नॉट फॉलोइंग एनी वन ऑफ द रूल, किसी भी एक रूल को फॉलो ना करे। जैसे अपने 3 रूल पढ़े हैं ना, एरोमेटिसिटी के भी, एंटी एरोमेटिसिटी के भी, ठीक है। नॉट फॉलो एनी वन ऑफ द रूल, किसी भी एक रूल को फॉलो ना करे, एनी वन ऑफ द रूल, तीनों में से किसी भी एक भी रूल को फॉलो अगर वो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड क्या है आपके पास, नॉन एरोमेटिक है। देखो एरोमेटिसिटी के लिए भी तीनों चीजों का होना जरूरी है कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हर कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब ये तीनों रूल फॉलो होंगे तभी हम उसे बोलेंगे कि वो एरोमेटिक है। इज इट क्लियर। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर, ठीक है। एवरी कार्बन शुड हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड थर्ड पॉइंट क्या होगा, कंपाउंड मस्ट फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल, ये बात भी होगी। उसके बाद अगर मैं आपके पास बात करूं नॉन एरोमेटिक के लिए, तो नॉन एरोमेटिक के लिए इन तीनों में से अगर एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, मान लो कोई कंपाउंड है उस पर 2 बातें लग रही है लेकिन तीसरी बात फॉलो नहीं हो रही, इसका मतलब वो क्या कहलाया जाएगा, नॉन एरोमेटिक कहलाया जाएगा। बात समझ में आई। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करें, ठीक है, कि वो नॉन एरोमेटिक कहलाया जाएगा। अब अगर मैं आपके पास बात करती हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर की, आपसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, क्यों है और कैसे है। तो देखिएगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर की मैं आपके सामने बात करती हूं कि कौन कितना स्टेबल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड की। एरोमेटिक के बाद में स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबिलिटी होती है किसकी, एंटी एरोमेटिक की। किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक की, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद आपके पास क्या आता है, एंटी एरोमेटिक। गॉट इट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने थे, किसके बारे में, कि कौन सा कंपाउंड साइक्लिक है, कौन सा कंपाउंड साइक्लिक कह रही हूं सॉरी, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है और एंटी एरोमेटिक है। ये आपका पॉइंट फर्स्ट था। चलो पीछे की स्क्रीन पर लिए चलती हूँ, याद दिलवा देती हूँ। मैंने आपको बोला ये आपका बुलेट पॉइंट फर्स्ट था, जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाए कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होता है। दूसरा आपने स्टेबिलिटी ऑर्डर देखा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का। अब आप देखिएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड बुलेट पॉइंट करवा रही हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, बुलेट पॉइंट सेकंड, ठीक है, सेकंड बुलेट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको बोला एरोमेटिक कंपाउंड, बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। तो जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है वो आपके पास 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है बेंजोइड, ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, बेंजीन होती है। क्या कहा मैंने आपको, बेंजीनोइड्स, ठीक है, जिसके अंदर बेंजीन होती है, बेंजीनोइड्स। और दूसरा आपके पास होता है नॉन बेंजीनोइड्स, नॉन बेंजीनोइड्स। ये आपके पास कंपाउंड होते हैं, बेंजीनोइड्स और नॉन बेंजीनोइड्स कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा
बेंजोइड कंपाउंड्स क्या होता है? द कंपाउंड शुड हैव बेंजीन रिंग, जिसके अंदर कौन सी रिंग हो भाई? बेंजीन रिंग हो। आप सब जानते होंगे बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। अब ये बेंजीन रिंग एक भी हो सकती है, जैसे ये रही, ठीक है। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 4 और 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे दो बेंजीन रिंग भी हो सकती है, जैसे ये रही आपके पास, इसको हम क्या बोल देंगे? नेफ्थलीन। क्या बोल देंगे बच्चों? नेफ्थलीन। तो ये हो गया आपके पास, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? कितने डबल बॉन्ड है? काउंट करो, 1 2 3 4 5, और एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो टोटल कितने हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया। अब आपके पास पॉइंट ये आता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ बेंजीन वाले भी होते हैं या इसके अलावा भी हो सकते हैं? तो विदाउट बेंजीन वाले भी हो सकते हैं। विदाउट बेंजीन, नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये एरोमेटिक होते हैं, लेकिन क्या होते हैं ये? विदाउट बेंजीन। बेंजीन के बिना भी ये एरोमेटिक होते हैं। जैसे समझिएगा, अगर मैं बात करूं साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, ये लो, ये रहा, देखिएगा इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई। चेक करना है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपके पास, ये 3 कंपाउंड है, आपको चेक करने हैं ये एरोमेटिक है कि नहीं है। तो देखिएगा, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों के तीनों क्या है? फर्स्ट कंडीशन क्या थी? साइक्लिक। साइक्लिक है ये, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैंने क्या कहा था? हर कार्बन की क्या होनी चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे इन सभी कार्बन की क्या आपके पास? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये बात भी सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड हमने क्या बोला था? हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये किसके लिए? n = 1 के लिए फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास किसके लिए हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? n = 2 के लिए। और ये किसके लिए हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है? n = 0 के लिए। n की वैल्यू 0 रखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहे हैं एरोमेटिसिटी की कंडीशन को, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ध्यान रखना, तीनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, एक ही कंडीशन का नहीं। बहुत सारे बच्चों के माइंड में यही रहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ वो होता है जिसमें बेंजीन होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ कंपाउंड है जिनमें बेंजीन नहीं होती, बट स्टिल दे आर एरोमेटिक। तो ये आपके पास नॉन बेंजीनोइड्स जो है, ये आपके पास क्या है? एरोमेटिक है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपके पास बुलेट पॉइंट थर्ड था। अगर मैं उसके बाद में नेक्स्ट बुलेट पॉइंट की बात करती हूं, बुलेट पॉइंट नंबर ये सेकंड था, बुलेट पॉइंट नंबर 3, तो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। और बुलेट पॉइंट 3 देखिएगा, अगर मैं बुलेट पॉइंट 3 की बात करूं आपके पास, तो इसके अंदर आपको क्या बात करनी है? ऐसी रिंग, ठीक है, रिंग हैविंग हेटेरो एटम्स, ऐसी रिंग जिनके अंदर हेटेरो एटम्स होंगे, रिंग हैविंग हेटेरो एटम्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्या होने चाहिए? हेटेरो एटम्स। तो हेटेरो एटम्स क्या होते हैं बच्चों? अगर हम बात करें, ऐसे एटम जो कार्बन के अलावा रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्बन के अलावा रिंग में जो भी एटम प्रेजेंट है उसको हम हेटेरो एटम बोलेंगे। एग्जांपल देती हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से हेटेरो एटम्स की अगर मैं बात कर रही हूं। तो जैसे पिरिडीन, देखो क्या ये है आपके पास पिरिडीन, यहाँ पे है लोन पेयर, ये हो गया आपके पास, इसको हम बोलते हैं बच्चों पिरिडीन। ये फर्स्ट कंपाउंड है, बड़े ही ध्यान से सुनना। पिरिडीन पहला कंपाउंड है आपके पास, इसका अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा C6H5N, ये होता है आपके पास पिरिडीन, ठीक है। दूसरा मैं आपके पास बात करती हूँ पायरोल। तो पायरोल ये होता है 5 मेंबर रिंग के अंदर लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन, ये हो गया पायरोल। इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं पायरोल। समझ में आई बात? उसके बाद आपके पास होता है थायोफीन, ठीक है, और फुरान। देखिएगा, फुरान क्या होता है? जब 5 मेंबर रिंग के अंदर आप क्या रखें? ऑक्सीजन को रखें, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया फुरान। और अगर हम फिर बात करें तो आपके पास क्या होता है? सल्फर, ये होता है, इसको हम बोलते हैं थायोफीन। क्या बोलते हैं इसको? हम थायोफीन बोलते हैं। तो ये सभी के सभी ऐसी रिंग्स हैं जिनके पास क्या है? हेटेरो एटम्स हैं। क्या है? जिनके पास हेटेरो एटम, मतलब कार्बन के अलावा भी एटम है। इसमें कौन सा हेटेरो एटम है? नाइट्रोजन। पायरोल में भी नाइट्रोजन है, फुरान में ऑक्सीजन है, थायोफीन में सल्फर है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये सारे एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। पहले हम एरोमेटिसिटी देखते हैं। पहली कंडीशन क्या थी? कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तो ये सभी मुझे साइक्लिक नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो पहली कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये साइक्लिक है, चलो ठीक। सेकेंड कंडीशन अपने पास क्या थी? कि हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो यहां पर सभी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2 है। थर्ड आपके पास जो कंडीशन थी कि इसको किसको फॉलो करना चाहिए? हक्कल रूल को। तो हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, मतलब कौन सा रूल? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो चेक करते हैं हम कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो 1 2 3
ठीक है, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द रिंग, इन लोन पेयर को छोड़ करके नॉट इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी। ये जो आपके पास है ना, ये लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। क्यों इन्वॉल्व नहीं किया मैंने, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये रिंग क्या बन रही थी, इन लोन पेयर के बिना क्या बन रही है, एरोमेटिक बन रही है। और एरोमेटिसिटी कंपाउंड को क्या प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी। तो ये कंपाउंड स्टेबल है इसके अंदर, बात समझ में आई। यहाँ पर ये लोन पेयर हम इंक्लूड करेंगे, इस केस में भी इंक्लूड करेंगे, इस केस में भी ये वाला लोन पेयर इंक्लूड होगा, ठीक है, और इस केस में भी ये वाला लोन पेयर इंक्लूड होगा, लेकिन ये वाले लोन पेयर इंक्लूड नहीं होंगे। समझ में आई बात। क्यों हम लोन पेयर इंक्लूड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट लोन पेयर इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो रहा है। लेकिन विद लोन पेयर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी कितना है, 2, 4 और 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2, 4 और 6, इसमें भी कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं 4n = 1 के लिए। इट मीन्स दे आर एरोमेटिक। समझ में आई बात। तो हम ना कि किसका लोन पेयर इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, कोई भी कंपाउंड स्टेबल होने का प्रयास करता है ऑलवेज, ठीक है। तो अगर स्टेबिलिटी इसको विदाउट लोन पेयर मिल रही है तो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि pyridine के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो pyridine का फॉर्मूला C6H5। pyridine के अंदर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। समझ में आई बात। ये आपके पास आपका बुलेट पॉइंट नंबर 3 था जो हमने देखा। इसके बाद हम एरोमेटिसिटी की बात करेंगे फॉर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। किसके लिए बात करेंगे, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर। तो हम बुलेट पॉइंट्स 4 पढ़ने जा रहे हैं और एरोमेटिसिटी की बात करेंगे किसके लिए, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, चलो ठीक है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बात करेंगे। अब पॉलीसाइक्लिक की बात करूं तो मैं कैसे, ये 2 तरह के होंगे। एक ऐसा कंपाउंड, बुलेट पॉइंट नंबर हमारे पास ये 4 है, बुलेट पॉइंट 4, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये 4 है। एक होता है फ्यूज्ड रिंग, ठीक है, और एक आपके पास होती है कौन सी, आइसोलेटेड रिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आइसोलेटेड रिंग के बारे में। हम ये दोनों ही देख लेते हैं। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिंग हो। फ्यूज्ड रिंग में जैसे मैं बात कर लेती हूँ नेफ्थलीन का, एंथ्रासीन भी आ जाएगा वैसे इसके अंदर, फिनेंथ्रीन भी आ जाएगा इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कहा मैंने, इसके अंदर फिनेंथ्रीन भी आ जाएगा। ये लो, ये नेफ्थलीन है आपके पास, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये n = 2 के लिए फॉलो कर रही है हक्कल रूल को। साइक्लिक है ही, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है भी, इसलिए एरोमेटिक तो है ये, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आइसोलेटेड रिंग आ जाए, और कैसे आ जाए, ऐसे मान लो 2 बेंजीन रिंग दे दी मैंने आपको, ये आपके पास आइसोलेटेड का मतलब होता है जो अलग अलग है, बीच में बॉन्ड बना हुआ है जिसके। तो इस चेक में, इस रिंग में आप एरोमेटिसिटी को कैसे चेक करेंगे, इसमें आपको हर एक रिंग के अलग अलग पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। लिसन केयरफुली, आइसोलेटेड कंपाउंड आ जाए तो उसमें रिंग के अलग अलग पाई इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं। तो यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों फॉलो कर रहे हैं हक्कल रूल को। n = 1 के लिए आपको क्या करना है, अलग अलग रिंग काउंट करनी है, सेपरेट रिंग काउंट करनी है, ये अलग से और ये अलग से, ठीक है। साइक्लिक था ही, प्लेनर था ही, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। इट मीन दे आर एरोमेटिक। समझ में आई बात। तो ये आपके पास बुलेट पॉइंट नंबर 4 था। उसके बाद ये आपके पास में सारी बातें थी कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब मैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने राइट कर रही हूं, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप आंसर मैच करेंगे कि क्या आपके आंसर ठीक है या नहीं है। अगर आपके आंसर करेक्ट होते हैं इसका मतलब आपको टॉपिक अच्छे से आ गया है। चलो ठीक है, तो अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। किस पर चलते हैं, क्वेश्चन पर। तो अब हमारा बुलेट पॉइंट नंबर 5, ठीक है, और जिसमें हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस। इसमें हम देखने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन कि कौन सा कैसे है, कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। तो आपको वो देखना है। कंपाउंड लिख रही हूं मैं आपके पास में, फर्स्ट कंपाउंड है ये मेरा, ठीक है। बड़े ही आराम से करना है, आपको कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, ठीक है। अब उसको समझने का फिर प्रयास करेंगे। ये लो, इसको क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रीन बोलते हैं। आप धीरे धीरे बड़े ही शांति से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आपके सामने कंपाउंड लिखूंगी, ठीक है, तो वो कंपाउंड होगा
ये आपको बताना है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट आपके पास में बात करूंगी कंपाउंड नंबर 4, ठीक है, मैं आपको 6 कंपाउंड दूंगी, ठीक है, जो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है कि ये है या नहीं है, ठीक है, बड़े ही ध्यान से देखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये लो 5th, ठीक है, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। 6th, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कंपाउंड लिख रही हूं मैं, यहां नेगेटिव चार्ज है ये, और 7th आपके सामने कंपाउंड लिख रही हूं मैं, जो है अरे रुको 1 मिनट, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर ये बना हुआ है। आपको बताना है कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, कैसे है, क्या है, बताओ फटाफट। ये मेरे आपके सामने क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 क्वेश्चन। इसके आधार पर आप बाकी और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताइएगा, ट्राई कर लेते हैं। कंपाउंड नंबर 1, चलो बोलो, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, क्या नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। तो ये सारे मुझे साइक्लिक नजर आ रहे हैं, फिर भी मैं लिखती हूं। इसमें फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, साइक्लिक वाली। सेकंड कंडीशन क्या थी, sp2 हाइब्रिडाइज, तो चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी सेटिस्फाइड है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन की अगर थर्ड स्टेटमेंट क्या थी कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब n इज इक्वल टू 0 के लिए हक्कल रूल को भी फॉलो करता है। इसका मतलब ये कंपाउंड नेचर में कैसा हो गया, एरोमेटिक। कंपाउंड नंबर 1 इज एरोमेटिक। दूसरा, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन फॉलो हो रही है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन है कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4n+2 देखिएगा फॉलो हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। किसके लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो ये एरोमेटिक है। इसका मतलब सेकंड वाला कंपाउंड भी हमारे पास में क्या है बच्चों, एरोमेटिक है। उसके बाद अगर मैं आपके पास सामने बात करूं तो ये भी, इसमें फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो हो रही है, साइक्लिक है। दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है, sp2 है। तीसरी कंडीशन भी हक्कल रूल भी फॉलो कर रहा है, किसके लिए, n इज इक्वल टू 0 के लिए, क्योंकि इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपके पास कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। क्लियर। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, साइक्लिक है, बिल्कुल। फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, नहीं, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है। मैंने क्या कहा था, अगर तीनों रूल में से कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, इट मींस वो नॉन एरोमेटिक है। तो ये कंपाउंड कैसा हो गया हमारे पास, नॉन एरोमेटिक। गई बात इसकी, तो ये नॉन एरोमेटिक है। सेम यहां पर भी है, ठीक है। साइक्लिक, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, साइक्लिक है। लेकिन सेकंड कंडीशन में ये कार्बन कैसा है, sp3 है। तो सेकंड कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रही। अगर कोई रूल फॉलो नहीं होगा, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये भी आपके पास कैसा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक। अब आ जाओ 6 पर। फर्स्ट कंडीशन क्या, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, यस डेफिनेटली। ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस डेफिनेटली, सारे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। थर्ड क्या है, यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये नेचर में कैसा है, एंटी एरोमेटिक। कैसा है ये नेचर में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर, गॉट इट। इसके बाद देखिएगा ये वाला, अब हम बात करेंगे तो बिल्कुल ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहां पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ये ध्यान रखना। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ठीक है। ये आपके पास इसमें तो पहली कंडीशन क्या है, ये साइक्लिक है। सेकंड कंडीशन क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। बिल्कुल आपको नजर नहीं है तो आप समझ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, n इज इक्वल टू 0 के लिए। इट मींस दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड भी आपके पास क्या है, एरोमेटिक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिए तीनों तरह के कंपाउंड के, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को किया होगा और अब आप चेक कर सकते हैं आपका रिजल्ट। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, एरोमेटिसिटी, जो हमारी क्लास नंबर 1 में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।